हेलो स्टूडेंट, आज हम डायोड की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। डायोड का उपयोग कहाँ होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर? एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हाफ वे रेक्टिफायर। डिस्टकारी क्या होता है? अर्ध तरंग डिस्टकारी की कार्यविधि समझिए। देखिए, कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी इज नोन रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलना ही डिस्टकारी कहलाता है। मतलब आपके कई ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना ही रेक्टिफायर है, या एसी को डीसी में बदलना ही डिस्टकारी कहलाता है। ओके, नाउ हाफ वे रेक्टिफायर की कार्यविधि देखो। हाफ वे रेक्टिफायर होता क्या है, सबसे पहले हमें इसका सर्किट डायग्राम हमें देखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर एसी है, वी आई इनपुट वोल्टेज के फॉर्म में। जैसे 220 वोल्ट की एसी हो सकती है, और 220 वोल्ट 5 वोल्ट या 4 वोल्ट में कन्वर्ट होती है डीसी के फॉर्म में। टी एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी दो कोइल्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कोयल थोड़ी सी ज़्यादा है, सेकेंडरी कोयल को हमने थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि ये स्टेप डाउन करेगा। मतलब वोल्टेज 220 वोल्ट है तो उसको वोल्टेज को थोड़ा सा कम कर देगा। हो सकता है कि 100 वोल्ट कर देवे। एक डायोड डी है, जैसे प्लस माइनस इस तरह से जुड़ा हुआ है। और एक लोड रेजिस्टेंस है आर एल, जहाँ पर हमें डीसी प्राप्त होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम इसका यूज देख लेते हैं। यूज तो हाफ वेव रेक्टिफायर आखिर में करता क्या है? कन्वर्ट एसी इंटू हाफ वेव डीसी। मतलब ये एसी को हाफ वेव डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ये एसी है और ये देखो हाफ वेव डीसी है। मतलब एक एक ही हमें एक एक साइकिल से हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, और एक यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ पर कुछ हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये एसी को हाफ वेव डीसी में बदलेगा। ठीक है, तो यह एसी को अर्ध तरंग डीसी में बदलता है। एप्लीकेशन आखिर हाफ वे रेक्टिफायर का यूज़ कहाँ होता है? हाफ वे रेक्टिफायर यूज इन सोल्डरिंग आयरन टाइप्स ऑफ सर्किट सच एज ए मॉस्किटो रिपेलेंट। ठीक है, मतलब जहाँ पर सोल्डरिंग आयरन सर्किट्स होते हैं वहाँ पर हाफ वे रेक्टिफायर का उपयोग किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अगर आप इस सर्किट डायग्राम आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन, तो एक इनपुट वोल्टेज वी आई है, एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी दो कॉइल है, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक डायोड डी लगा हुआ है, एक लोड प्रतिरोध है। देखो, रेजिस्टेंस को आपको ऐसे बताना है और कॉइल को आपको सर्कल के फॉर्म में बताना है। लोड रेजिस्टेंस पर हमें डीसी मिलती है, और वो डीसी जो होगी वो हाफ वेव डीसी होगी। ठीक है, तो आपको कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ चुका है। अब हम इसका कार्यविधि या वर्किंग हम देखेंगे। देखो, वर्किंग हमें ये पता है कि एसी के दो साइकिल्स होते हैं। एक तो पॉजिटिव साइकिल्स होता है और एक नेगेटिव साइकिल्स होता है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब एसी जो होती है वो पहले पॉजिटिव साइकिल्स के रूप में फ्लो होती है, फिर नेगेटिव साइकिल्स के रूप में फ्लो होती है। सपोज करो कि एसी का पॉजिटिव साइकिल्स पहले यहाँ से जा रहा है। पहले वो ट्रांसफॉर्मर से निकलेगा। ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा कि जैसे मान लो 220 वोल्ट है, तो वोल्टेज को क्या कर देगा, थोड़ा सा कम कर देगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लग रहा है यहाँ पर, तो वोल्टेज को थोड़ा सा कम कर देगा। मतलब 220 वोल्ट को 100 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। फिर पॉजिटिव साइकिल्स यहाँ पर आया, डायोड के प्लस पर आया। ठीक है, प्लस साइकिल डायोड के प्लस पर आया, तो पॉजिटिव साइकिल डायोड के प्लस से टकराया, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो हमें पता है कि डायोड इसमें क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, अग्र बायस में हो जाएगा, और करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देख रखे हैं कि जब पॉजिटिव साइकिल्स जब डायोड से पास होता है तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, डायोड फॉरवर्ड या अग्र बायस में है और हमें करंट मिल रही है। जब एसी का नेगेटिव साइकिल्स जब डायोड के प्लस से टकराता है, ठीक है, ये नेगेटिव साइकिल्स है और डायोड के प्लस से टकराएगा, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो डायोड कौन सी बायस में हो जाएगा, पश्च बायस या रिवर्स बायस में। और हमें पता है कि रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। वापस एसी का प्लस चक्र या एसी का हाफ पॉजिटिव साइकिल टकरा रहा है,
डायोड के प्लस से। तो जब डायोड के प्लस से एसी का हाफ साइकिल टकराएगा तो हमें पता है कि डायोड वापस फॉरवर्ड बायस में होगा और करंट फ्लो होगी। फिर नेगेटिव साइकिल्स जब डायोड के प्लस से टकराएगा तो हमें पता है कि डायोड रिवर्स में हो जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर प्लस है। और हमें पता है कि रिवर्स बायस में डायोड जो है बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होती है। केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल्स डायोड के प्लस से टकराएंगे तभी करंट हमें मिलेगी। और हमें जो करंट मिल रही है, देखो हाफ वेव डीसी मिल रही है, हाफ वेव, ठीक है, हाफ वेव अर्ध तरंग डीसी हमें प्राप्त हुई है। तो ये आपके इनपुट वोल्टेज था और हमें आउटपुट वोल्टेज इस फॉर्म में हमें प्राप्त हुआ। तो देखिए इसकी वर्किंग आप समझ ही रहे हैं कि there are two cycles of AC, one positive cycle and another one is a negative cycle. During positive half cycle, diode is forward bias and current flows, and during negative half cycle, AC diode